हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। बुरगुम में इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। 5 लाख का इनामी नक्सली अर्जुन सोरी को मार गिराया गया। एरिया कमांडर था नक्सली अर्जुन सोरी। पिस्टल, टिफिन बम समेत कई नक्सली सामग्री बरामद की गई है। अरनपुर थाना इलाके के बुरगुम में यह मुठभेड़ हुई। वेद प्रकाश हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी वेद प्रकाश इस मुठभेड़ को लेकर? जी देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि बुरगुम के जंगलों में जो मिलिशिया कमांडर है, एरिया कमांडर अर्जुन सोरी, इसके साथ ही जो तमाम बड़े माओवादी लीडर है उनका जमावड़ा है। तो इसी सूचना पर कल देर रात ये पार्टी निकाली गई थी दंतेवाड़ा से। डीआरजी के लगभग 100 से ज्यादा जवान इस वक्त हमारे साथ जिले के एसपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ तिवारी जी। एसपी साहब, जिस तरीके से एक बड़ी सफलता मिली है, क्या कुछ स्ट्रेटजी रही, कैसे हुई मुठभेड़ और इनामी नक्सली ढेर हुआ है? जी, दंतेवाड़ा डीआरजी अरनपुर थाना क्षेत्र में गश्त पे निकली थी और जब हम गश्त पे निकले थे तो पूर्व से घात लगाए नक्सलियों ने हमारे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी। अपने बचाव में हमने भी फायरिंग करी और जब बाद में हमने क्षेत्र को सर्च किया तो हमको एक नक्सली पुलिस कार्डर जो कि एरिया कमेटी मेंबर है, जिसके ऊपर शासन के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है, उसका शव मिला। साथ ही वेपन, एक आईडी और अन्य नक्सली सामान भी मिला। कई अन्य नक्सलियों के भी घायल होने की संभावना है मुठभेड़ में। जी सर, ये आजकल जो अभी फिलहाल जो फोर्स की जो मूवमेंट है या पुलिस की जो मूवमेंट है उससे एक बड़ी सफलता मिल रही है। क्या कोई ऐसी अलग से स्ट्रेटजी पर काम चल रहा है इन दिनों? ये सब ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं। मेरे ख्याल से ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे हम इसको चर्चा करना चाहूंगा। जी, लेकिन आज जो मुठभेड़ हुई है, क्या ये मुठभेड़ भी उसी का हिस्सा है या अभी इस पर और आगे काम किया जाएगा? क्या सर्चिंग अभियान अभी जारी है? जी, सर्चिंग अभियान जारी है और मैं आपके माध्यम से, बाकी मीडिया के सभी बंधुओं के माध्यम से अपने उन भाइयों से, बहनों से जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि वे हथियार छोड़ें और शांति और विकास की राह चुनें और क्षेत्र के विकास में, प्रदेश के विकास में भागीदार करें। चलिए एसपी साहब, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ तिवारी, एसपी दंतेवाड़ा, हमसे चर्चा कर रहे थे। जिस तरीके से एक बड़ी सफलता मिली है। वेद प्रकाश संगम हमारे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर बने हुए। वेद प्रकाश, जो सवाल एसपी साहब से मेरा था आपसे भी, क्या कोई एक विशेष स्ट्रेटेजी के तहत ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है या कोई ऐसा हिस्सा है या अचानक ऐसी मुठभेड़ हुई? जी देखिए, इस बारे में तो क्योंकि एसपी ने कहा है कि इस पर कुछ नहीं कर सकते सुरक्षा कारणों से, लेकिन जहां तक सूत्रों का कहना है कि विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और पिछले कुछ समय से आपने ये भी देखा होगा कि दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है। ये सरेंडर पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा है और इसके तहत 500 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो पुलिस की पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो नक्सली है, जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं, वो सरेंडर कर दे, चाहे तो वो हथियार के साथ आए या बिना हथियार के, लेकिन जो माओवाद का रास्ता उन्होंने चुना उसको छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ही पुलिस ये भी खुलेआम कहती है कि इनकाउंटर में मारे जाओगे या फिर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो एक विशेष ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस बार बार इन्हें मौका देती है कि ये सरेंडर कर दे। और जो लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं, जो नक्सली, वो या तो गिरफ्तार कर लिए जा रहे हैं या फिर इसी तरीके से पुलिस की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन आने वाले दिनों में लॉन्च भी किया जा सकता है, क्योंकि बुरगुम जो इलाका है वहीं पर माओवादियों के जमावड़े की सबसे ज्यादा सूचनाएं मिलती है। और जो लोन वराटू की तहत सफलता मिली है उसके तहत एक तगड़ा झटका भी नक्सलवाद को लगा है, क्योंकि लगातार जो नक्सली है वो पुलिस की शरण में आ रहे हैं और इंटरनेशनल ऑपरेशन में वो पुलिस की मदद भी कर रहे हैं। वेद प्रकाश, क्या अभी आगे जो सर्चिंग अभियान जारी है, क्या और कुछ यहाँ पर मिल सकता है? जी हाँ, जिस तरीके से एसपी ने ये कहा था कि जो बड़े माओवादी लीडर है उस इलाके में मौजूद है, क्योंकि इनकाउंटर हो चुका है। तो इनकाउंटर पर अक्सर ये होता है कि माओवादी उस जगह से हट जाते, लेकिन पुलिस के हौसले काफी बुलंद है, लगातार सफलताएं भी मिल रही है, चाहे वो इनकाउंटर में हो या फिर लोन वराटू अभियान में हो। तो ऐसे भी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और हो सकता है कि इस इलाके की घेराबंदी के बाद पुलिस की नक्सलियों से दोबारा मुठभेड़ हो और उसमें भी जवानों को सफलता मिले। तो सर्चिंग अभियान जारी है और कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा ताकि और भी कोई अच्छी खबर पुलिस के लिए यहाँ आ सकती है।
जी, बुरगुम जो इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं वेद प्रकाश, उसके बारे में बताइए। क्या कितने एक्टिव है यहाँ पर नक्सली, और जो नक्सली हैं वो वास्तव में है कहाँ के? क्या वो छत्तीसगढ़ के नक्सली हैं या दूसरे प्रदेशों के भी नक्सली हैं? जी, ये बुरगुम जो इलाका है अरनपुर थाना क्षेत्र का एक हिस्सा पड़ता है। यहाँ पर पहुंचने के लिए किसी भी कोई भी रास्ता नहीं, यानी भौगोलिक अगर दृष्टिकोण से बात करें तो काफी विषम परिस्थितियों वाला ये इलाका है। तो इस जगह पर ऑपरेशन कर रही है पुलिस, और ऐसे ही जगह को नक्सली अक्सर चुनते हैं, अपने सेफ जोन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल जो दंतेवाड़ा के अधिकांश इलाके हैं वहाँ सड़कें बन चुकी है, या तो फिर उन इलाकों के नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। तो ये एकमात्र इलाका ऐसा है जो अब तक लोन वर्रा 2 अभियान या फिर पुलिस के ऑपरेशन वाले एरिया से अछूता रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पुलिस का जो पूरा फोकस है वो इस इलाके में, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ से सुकमा का बॉर्डर भी लगता है। तो अक्सर ऐसा भी देखने को मिला है पूर्व में कि एक जगह पर वारदात कर नक्सली दूसरे इलाके में घुस जाते हैं। तो ये एक सेफ जोन है, इस वजह से यहाँ पर नक्सलियों की चहलकदमी हमेशा इससे होती रही है। तो पूरा फोकस इस वक्त दंतेवाड़ा पुलिस ने इसी इलाके में कर रखा है, चाहे अरनपुर कोंडा सावली की बात हो, जगरगुंडा इलाके की बात हो, तो ये सारे एरिया एक दूसरे से टच है। जी चलिए वेद प्रकाश, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया है। लेकिन बड़ी सफलता दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान मिली है। इस दौरान दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वर्तमान में 13 नक्सल अपराध दर्ज हैं। कई अन्य माओवादियों की भी घटना में घायल होने की सूचना हमें मिल रही है, परंतु अंधेरे का फायदा उठा के वो लोग चले गए हैं। मौके से एक देसी कट्टा, एक 5 किलोग्राम का टिफिन बम एवं अन्य नक्सली सामान भी मिला है।